हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड और बायो-सेवर्ट्स लॉ के बारे में। आपको पता है कि किसी वायर की वजह से अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हमें बायो-सेवर्ट्स लॉ को यूज़ करना पड़ता है। अब हमें क्या करना है, बायो-सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस देख रहे हैं और उस एप्लीकेशंस में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर स्टूडेंट्स दो तरीके का होता है, या तो आप कहोगे कि एक फाइनाइट वायर यानी जिसकी लेंथ फाइनाइट हो, या एक लॉन्ग वायर यानी कि जिसकी लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग हो। तो अब हमने मान लिया है कि ये फाइनाइट वायर एक्स वाई है जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू होता है। अब यहाँ पे आई क्या है, आई है ये करंट और आर है ये डिस्टेंस, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपको पता है क्या होता है, 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब फाई वन फाई टू क्या है, फाई वन फाई टू ये एंगल्स है, ये वाले, ये एंगल होगा फाई वन और ये एंगल होगा फाई टू। तो अब इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैंने सेपरेट वीडियो में इसका प्रूफ करा दिया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्पेशली इसका एक फार्मूला समझ रहे हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि वायर कैसा हो, इनफाइनाइट हो, अगर यही वायर क्या हो, फाइनाइट लेंथ का ना हो बल्कि क्या हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तब क्या होगा। तो आपको पता है कि फाइनाइट वायर के केस में फार्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो अब अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो इनफाइनाइट लेंथ के केस में जैसे ये वायर मान लो, अब हमें अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसके लिए अगर फाइनाइट वायर होता तो एंगल यहीं पे जाके बन जाता, तो 90 से कम एंगल होता। अब अगर इनफाइनाइट वायर है तो ये एंगल बनाने के लिए इस वायर के एंड्स भी इनफाइनाइट पे होंगे, तो इस वायर के एंड्स भी इनफाइनाइट पे होंगे, तो यहाँ से अगर आप एंगल बनाने चलेंगे तो ये इस तरीके से लाइन से स्ट्रेट हो जाएंगी। तो ये जो एंगल फाई वन फाई टू थे पहले, यहाँ पे ये जो एंगल फाई वन फाई टू थे, तो यहाँ पे अब एंगल हो जाएंगे, यहाँ पे एंगल हो जाएंगे फाई वन इज इक्वल्स टू 90 और फाई टू इज इक्वल्स टू 90। यानी कहने का मतलब ये है कि फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, फाई वन और फाई टू दोनों ही एंगल 90 के हो जाएंगे। तब ये फार्मूला बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90। अच्छा, साइन 90 और साइन 90 1 and 1 हो जाएगा, यानी कि 2, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 and 1 2 यानी 2i बाई आर। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। इसको अगर आप 2 कैंसिल कर देंगे यहाँ नीचे तो ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाई आर। तो चाहे आप ये फार्मूला लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, चाहे आप ये फार्मूला लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, ये मैंने मान लिया करंट है। और इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। किस तरफ डायरेक्शन होगी, यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस तरीके से, तो देखो करंट की तरफ थंब रखते हैं और इस पॉइंट की तरफ फिंगर्स रखते हैं, तो ये पाम देखो नीचे आ गई, तो नीचे की तरफ यानी इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी। चाहो तो आप ऐसे क्रॉस बना के दिखा सकते हो। मैंने राइट हैंड पाम रूल एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो में बना दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब चलते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। अब हम देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है कि स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए कैरीज अ करंट आई। ये स्क्वायर फ्रेम है वायर का बना हुआ, 4 साइड्स है इसमें, आपको पता है स्क्वायर में 4 साइड्स होती इक्वल एक दूसरे के। और कंप्यूट दी मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो अगर आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो आपको पता है कि अगर एक फाइनाइट वायर होता है, अगर आप फाइनाइट ये वायर होता है एक्स और वाई, और इससे किसी डिस्टेंस आर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है इस पॉइंट पे, तो आपको क्या करना होता है, आपको ये एंगल्स पता होने चाहिए, ये वाले एंगल्स फाई वन फाई टू होते हैं। तो फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बनता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये फार्मूला बनता है।
तो अब यहाँ पे ज़रा निकालते हैं, देखो ज़रा जिस तरीके से ये एंगल φ1 और φ2 बन रहे हैं, यहाँ पे भी एंगल क्या बनेंगे, देखो इस तरीके से ये और ये क्या बन गए, आपको पता है टोटल एंगल 360 का होगा, टोटल एंगल 360 का हो सेंटर पे, तो किसी एक साइड से कितना एंगल बनेगा 90। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, यानी ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूँ, तो अगर ये मैं यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूँ तो ये एंगल बन जाएगा φ1, यानी कि तो ये एंगल बन जाएगा 45 और ये वाला एंगल भी बन जाएगा 45। ये बन गया R यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इसी एक वायर की वजह से क्या होगी, फील्ड एट O ड्यू टू AB की वजह से O पर फील्ड क्या होगी, B1 इज इक्वल टू हम कह देंगे μ0/4 I बाई R ये हो गया R, और साइन φ1 यानी साइन 45 प्लस साइन 45। अब देखो μ0/4 I बाई R, अब R कितना है, R क्या होगा, ये टोटल है A, ये टोटल है A साइड, तो R मतलब उसका आधा, A का आधा, तो हम R की जगह लिख देंगे A/2, और साइन 45 मतलब 1/√2, और साइन 45 फिर से 1/√2, तो ये आ गया। तो अब हम इसको कर सकते हैं μ0/4 ये बन जाएगा 2I/A, ये देखो ये ऊपर पहुंच जाएगा 2, और ये बन जाएगा 1/√2 इन 2/√2, इस तरीके से बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 2 2 4 और ये 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा μ0I/A√2। ये एक मैग्नेटिक फील्ड आई एक साइड की वजह से। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करते हैं। देखो करंट की तरफ क्या करते हैं, थंब करते हैं, और पॉइंट की तरफ फिंगर्स करते हैं। तो थंब इधर है राइट साइड, करंट इधर है राइट साइड, तो राइट साइड थंब कर दिया हमने, और पॉइंट ये O ऊपर की तरफ है तो फिंगर्स देखो हमने ऊपर की तरफ कर दी, तो पाम किधर आ गई, आउटवर्ड्स, यानी यहाँ फील्ड हो जाएगी आउटवर्ड्स, ये फील्ड हो जाएगी आउटवर्ड्स। अच्छा, यहाँ सिमेट्री है, तो जितनी फील्ड AB की वजह से होगी उतनी BC, उतनी CD, उतनी DA की वजह से, और सब एक ही डायरेक्शन में है। तो देखो आप इसकी वजह से अगर देखोगे तो करंट ऊपर की तरफ, थंब ऊपर कर दिया, और पॉइंट पड़ रहा है राइट लेफ्ट, 10 पॉइंट पड़ रहा है लेफ्ट साइड, तो मैंने फिंगर्स लेफ्ट कर दिए थे, ऊपर की तरफ आ रहा है। ऐसे इसकी तरफ देखोगे, चाहे इसकी इससे देखो, चाहे जिसकी वजह से देखोगे, आप पाम रूल लगाओगे तो सारी फील्ड्स ऊपर की तरफ आएंगी। तो क्योंकि सारी फील्ड आउटवर्ड्स हैं एक ही डायरेक्शन में, तो अब नेट फील्ड क्या हो जाएगी, सो बी नेट क्या बन जाएगा, बी नेट बन जाएगा 4 टाइम्स B1। अब 4 टाइम्स B1 का मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि बन जाएगा 4 टाइम्स μ0I/A√2। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब आउटवर्ड्स थी तो ये भी बन जाएगा आउटवर्ड्स। ये बन गया आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4.5 × 10⁻² मीटर। एक ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और उसमें करंट फ्लो कर रही है 1 एम्पीयर की, और उसकी साइड है 4.5 × 10⁻² मीटर, यानी 4.5 सेंटीमीटर। कह रहा है उसके सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जरा देखते हैं, ये एक इसकी साइड है 4.5 × 10⁻² मीटर, इस तरीके से, और यहाँ सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी। तो आपको पता है टोटल एंगल 360 बनेगा यहाँ पे सेंटर पे। तो अब क्योंकि 3 साइड्स होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम 360 डिग्री के एंगल को, यानी कि कोई एक साइड, जब तीनों साइड मिलकर 360 एंगल बना रही हैं, तो कोई एक साइड कितना एंगल बनाएगी 360/3, यानी कि 120 डिग्री। तो अब अगर यहाँ से हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यानी कि मीडियन इसका ड्रॉ कर दें, तो ये जो मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल बचेंगे 60 और 60 के, टोटल 120 है, तो ये बन जाएगा 60 और 60 के। तो अब यहाँ पे ये जो है आपको पता है, ये मीडियन जो ड्रॉ किया है ये बाइसेक्टर भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, आपको याद रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका आधा, 4.5 × 10⁻² है, तो ये बन जाएगा 2.25 × 10⁻²। ये आधी साइड बन गई इतनी, और इसको हमने कह दिया M,
इसको हमने कह दिया m, और ये डिस्टेंस हो गई r, ये OM जो है r हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना हो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट O पर। तो आपको एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड तीनों साइड की वजह से होगी, क्योंकि तीनों साइड से हैं इक्वल, तीनों साइड से इक्वल, तो यहाँ सिमेट्री का केस बन रहा है। तो जरा देखेंगे, हम कहेंगे एट पॉइंट O B1 क्या हो जाएगी, B1 यानी AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 क्या हो जाएगी, फार्मूला होता है μ0/4 I/r sin φ1, sin φ1 मतलब sin 60 और sin φ2 यानी sin 60। तो आ गया μ0/4 को हमने 10⁻⁻7 रखा, I मतलब 1 एम्पियर करंट 1 रख दिया, R ये वाली साइड हमें निकालनी है R। तो R को फिलहाल हम क्या कह देते हैं, OM कह देते हैं, R मतलब OM, यही तो है R। sin 60 मतलब √3/2 और sin 60 फिर से √3/2 आ गया। तो अब हम जरा पहले निकाल लेते हैं OM की वैल्यू। तो इस फिगर में, इस ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल OMP ट्रायंगल के अंदर हमें OM निकालना है, क्योंकि वही तो R बन रहा है। तो देखो जरा, हम कहेंगे OM/PM, OM/PM इज इक्वल्स टू, यानी ये देखो क्या बन जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, 60 के लिए क्या बन जाएगा, बेस और ये परपेंडिकुलर, यानी बेस अपन परपेंडिकुलर क्या बन गया, कॉट। तो ये हो गया cot 60। तो अब हो जाएगा OM हमें है निकालना, तो OM इज इक्वल्स टू PM इंटू cot 60। cot 60 क्या होगा भाई, PM क्या होगा, PM ये है 2.25 इंटू 10⁻⁻2 और cot 60 होता है 1/√3। तो ये वैल्यू आ गई इसकी OM की, यानी हम यहाँ कह सकते हैं 2.25 इंटू 1/√3 इंटू 10⁻⁻2, ये OM की वैल्यू आ गई, यानी R की जगह पे हम ये रख देंगे। तो R की जगह पे हम ये रख देंगे। तो चलते हैं जरा इस क्वेश्चन में, हम R की जगह पे ये रख देते हैं। B/2 आया था 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 और 1/OM। OM का मतलब है देखो 2.25/√3, 2.25/√3 और √3/2 प्लस √3/2 क्या बन जाएगा, 2√3/2 यानी कि √3। तो ये तो √3 हो गया। तो आ गया आपका ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो आ जाएगा 3। तो 3/2.25 इंटू 10⁻⁻7 इतने टेस्ला आया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो करंट की तरफ हम थंब रखेंगे और पॉइंट की तरफ हम फिंगर रख देंगे। पॉइंट ऊपर की तरफ है, करंट लेफ्ट साइड है, तो जैसे पाम नीचे की तरफ आ जाएगी, आप करके देखना। तो हम यहाँ कर देंगे क्रॉस, यानी कि डाउनवर्ड्स। तो अब हो जाएगी, सो बी नेट क्या बन जाएगा, बी नेट क्या बन जाएगा भाई, बी नेट बन जाएगा, सिमेट्री ही तो होगी। देखो इधर भी इसकी वजह से भी ऐसे हो जाएगी इनवर्ड फील्ड, तो किसी भी तरफ से इसकी, तो PR और RP सभी की तरफ से, सभी की वजह से एक ही तरफ फील्ड हो जाएगी, इनवर्स फील्ड हो जाएगी। आप पाम रूल नंबर 2 से देख सकते हैं, तो आप पाम रूल से देख सकते हैं। तो हम कह देंगे 3B, यानी इसका 3 गुना कर दें, ट्रिपल कर दें, तो 3 टाइम्स इंटू ये, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9/3.25 इंटू 10⁻⁻7। तो आ गया, इसको हम सॉल्व कर देंगे और जो है आंसर आ जाएगा इतने टेस्ला। इसको सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और इसकी भी डायरेक्शन होगी इनवर्ट्स होगी, सब इनवर्ट्स थे तो ये भी इनवर्ट्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सब क्वेश्चन है कि 2 लॉन्ग वायर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे कैरी करंट 2 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P। 2 वायर्स हैं, एक में करंट I1 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर दिया है, एक में I2 इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर दिया है। आपको P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, डिस्टेंसेस दी हैं, यानी इस वायर फर्स्ट वायर से जिसमें करंट I1 है उससे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इस पॉइंट P की, और सेकंड वायर जिस डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। आप कह रहा है P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो देखते हैं ज़रा, हम कहेंगे एट P पर
पहले वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1 क्या होगी, B1 क्या होगा, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई आर। तो हो गया I1 मतलब 2 एम्पियर और बाई आर मतलब कितना है, इसकी वजह से आर कितना है, ये वाला आर मतलब 4 सेंटीमीटर, जिसको हम कहेंगे 0.04 मीटर। तो अब देखो पॉइंट हटाएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा वहाँ पे, 1 जा एंड दिस इज 5 जा यानी 50। तो ये आ गया म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 50, ये इतने टेस्ला। और किधर होगा बताओ, करंट की तरफ, मैंने ऊपर की तरफ करंट है तो करंट की तरफ था, पॉइंट की तरफ फिंगर्स, तो इनवर्ट्स यानी नीचे की तरफ फील्ड आ जाएगी, यानी हम यहाँ क्रॉस लगा देंगे, नीचे की तरफ फील्ड हो गई। इसी तरीके से B2 क्या हो जाएगी, B2 मतलब फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट P, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I यानी कि कौन सा 1.5 अपॉन R मतलब 0.03। तो पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हट गया, फिर एक जीरो बढ़ गया, 1 जा एंड दिस इज 50। तो फिर से वही आ गया, यानी B1 B2 दोनों ही क्या आ गए बराबर। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एंड दिस इज 50 और इतने टेस्ला। अगर इसकी वजह से देखेंगे तो इसकी वजह से भी जो है इनवर्ड फील्ड आएगी, आप देख लेना, ये देखिए पाम रूल लगा के। तो दोनों ही फील्ड्स आ गई हैं एक ही तरफ, तो आप कहोगे सो नेट फील्ड यानी बी नेट बन जाएगी B1 प्लस B2, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, यानी अब दोनों को ऐड करना है, दोनों हैं बराबर। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 50, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 50, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 50, और देखो यह 2 कैंसिल, तो ये आ गया। तो अभी हो जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू रख देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और नीचे पाई पहले से है, दिस इज 50। तो हो जाएगा पाई कैंसिल, 4 5 जा 20, 200 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और ये भी इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि दोनों ही फील्ड्स क्या थी, इन्वर्स थी। अब दूसरे पार्ट में कहा है कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन वन ऑफ द टू वायर्स इज रिवर्स देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। तो अगर दोनों में किसी एक में मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, तो पहले तो दोनों फील्ड्स बराबर देखो आ रही थी, B1 और B2 बराबर आई थी, एक ही तरफ आ रही थी। लेकिन किसी में एक में तरफ कर करंट हम रिवर्स कर देंगे तो अब क्या होगा, फील्ड बराबर है और अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन। तो अब नेट फील्ड क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो दूसरा पार्ट है कि अगर हम दोनों में से किसी में एक में भी अगर करंट रिवर्स कर देते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे P पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, और इसमें इनफाइनाइट वायर और फाइनाइट वायर दोनों पे ही हम लोगों ने क्वेश्चन देखे। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।